एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में हैं और YouTube, Facebook समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये छाए हुए हैं क्योंकि इनके अंदर जो खासियत है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके मन के अंदर की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठे भगवान और दूसरे हनुमान जी के प्रेम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी। कई लोग तो इन्हें साक्षात भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि ये लोगों के झूठ का पर्दाफाश करने से लेकर भूतों को भगाने तक के सभी काम चुटकियों में कर देते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन हैं। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है जो भूतों को भगाने में इनकी काफी मदद करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार की असल सच्चाई क्या है, क्यों लोग इन्हें भगवान का एक और रूप मानते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए और कई चले गए, लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक किसी को नहीं मिली। माथे पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। तभी तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे और नामी ग्रामी हस्तियां इनके दरबार में आके इनके प्रवचन और गीत सुनते हैं। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें धाम में बैठकर वो बाबा के गीत का आनंद ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक रात का चमत्कार नहीं है बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्ष के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करवाने और तकलीफों को दूर करवाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर महाराज जी के ऊपर बनी हुई है, जिसके चलते वो किसी के भी मन की बात जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्या लिख देते हैं। मंच पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर महाराज उसे पहले से लिखे हुए पर्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर आया हुआ इंसान पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उनके बिना बताए ही बागेश्वर बाबा उनकी परेशानियों को पर्चे पर लिख देते हैं, जिसके बाद वो सबके सामने उन परेशानियों का हल भी बताते हैं। इसके अलावा बागेश्वर बाबा काफी सख्त मिजाज के भी हैं क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है तो ये उनकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बाबा के पास ज्यादातर परेशान लोग ही आते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे भूत प्रेत का साया होता है। लेकिन बाबा के सामने आते ही वो भूत प्रेत का साया भी चुटकियों में भाग जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर महाराज और बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं। बागेश्वर बाबा का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार में हुआ था। बाबा ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो 9 साल के थे तब से उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। उनका कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और साधना के कारण ही उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। बागेश्वर बाबा अपने दादाजी को गुरु मानते थे और उनके साथ रहकर ही उन्होंने रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया था। शिक्षा की बात की जाए तो हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री भी ले रखी है। अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्णा अपने दादाजी की तरह ही बालाजी महाराज की सेवा में लग गए थे। बालाजी महाराज की भक्ति और कृपा से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा था। उन्हें ये एहसास होने लगा था कि वो लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं। जब लोग इनके पास अपनी समस्या लेके आते थे, ये उनके बताने से पहले ही उनकी समस्या को समझ के उन्हें उसका समाधान बता देते थे। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आ गया कि उनके अंदर भी उनके दादा की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी फेमस होने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर सरकार ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाकर लोगों के दुखों का निवारण किया है। दोस्तों, हमारे देश में जहां बाबाओं की छवि इतनी खराब है, वहीं बागेश्वर धाम सरकार की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कई मीडिया कर्मियों के द्वारा बागेश्वर बाबा के ऊपर कई स्टिंग ऑपरेशंस भी करे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जान नहीं पाया कि आखिर कैसे बागेश्वर महाराज लोगों के मन की बात जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना।
वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।